खबरों का पंचनामा, हकीकत की पड़ताल राजन पंडित के साथ। बिहार ने 70% वोटिंग करके दूसरे चरण में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में इतनी ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव खत्म हो चुके हैं और 14 तारीख को आने वाला है वो रिजल्ट जो यह तय करेगा कि बिहार की सत्ता पर कौन बनेगा राजा, महागठबंधन के तेजस्वी यादव या एनडीए के नीतीश कुमार। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजन पंडित और आप देख रहे हैं पीआरएस न्यूज। बिहार का चुनावी गणित लगाकर सभी पार्टियों ने अपना पूरा प्रयास करके चुनाव करा दिया है और सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। 14 तारीख को जो खुलनी है कि कौन बनेगा बिहार का सरताज। लेकिन उसके पहले वोटिंग समाप्त होने के बाद लगभग सभी चैनलों ने अपने अपने एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को भारी बढ़त दिखाई जा रही है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि बड़े चैनलों द्वारा किए गए जितने भी एग्जिट पोल हैं उसमें एनडीए को कौन कितनी सीटें दे रहा है पहले ये जान लेते हैं। चाणक्य सर्वे, जिसका सर्वे अक्सर आपने देखा होगा बहुत फेमस होता है और लगभग सही जाता है, वो एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट आपके बगल में है, उसमें आप देख सकते हैं। जेवीसी प्रोफाइल 135 से 150 सीट। मेट्रोराइज जो कि आज तक के लिए सर्वे करता है, ये 145 से 160 सीटें एनडीए को देते हुए नजर आ रहे हैं। पीपुल्स पल्स 133 से 160 सीटें दे रहे हैं। पीपुल्स इनसाइट 133 से 148 सीटें दे रहे हैं। पोस्ट्रेट 133 से 148 सीट दे रहे हैं एनडीए को। पोल डायरी 184 से 207 सीट ये दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ 143 सीट दिखा रहा है। प्रजा पोल एनालिटिक्स 186 सीट दिखा रहा है। पी मार्क 142 से 162 सीटों तक एनडीए को पहुंचता हुआ बता रहा है। दैनिक भास्कर 145 से 160 सीटें दिखा रहा है। कामाख्या एनालिटिक्स 167 से 187 सीट। ये लगभग वो सारे पोल हैं जो बड़े बड़े चैनलों के लिए पोल करते हैं, अपना अनुमान बताते हैं। इन सभी ने एनडीए को भारी बढ़त दिखाई है। कोई भी एक ऐसा पोल नहीं है जिसमें महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही हो। लेकिन ये सत्य है कि एग्जिट पोल सिर्फ एग्जिट पोल होते हैं, परिणाम नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। ऐसी ही कुछ कहानी लेकर कुछ चैनल वाले अपनी अलग कहानी बता रहे हैं, जो कि ये मानते हैं कि ये सारे बड़े चैनल गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया मोदी के हिसाब से ही एग्जिट पोल दिखा रहा है। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूं उनको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा नाम है पूर्ण प्रसून वाजपेयी का, जो पहले आज तक के पत्रकार थे, अब अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस एग्जिट पोल को लेकर। दोस्तों, बिहार ने तो कमाल ही कर दिया है। दूसरे चरण में 70% से ज्यादा वोटिंग, यानी बदलाव की ऐसी रफ्तार, क्योंकि भारत के अपने चुनावी इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि 10% से ज्यादा वोट पड़ जाएं और उसके बावजूद भी सत्ता बरकरार रहे। इसलिए आप न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल पर मत जाइएगा। हमारी टीम ने भी तमाम जगहों पर रिपोर्टरों से बात की, लोगों से बातचीत की, कुछ जमीन को परखा और उसके बाद जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है वो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन कहे या महागठबंधन कहे, उसकी जीत को दिखला रहा है। पहले फेज में 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें 40 से 48 सीट ही एनडीए के पक्ष में है, जबकि 72 से 80 सीट महागठबंधन के पक्ष में है। और आज जो वोटिंग हुई 122 सीटों पर, उसमें 58 से 66 सीट महागठबंधन के पक्ष में है, जबकि 45 से 54 सीट एनडीए के पक्ष में है। तो आपने सुना, पूर्ण प्रसून वाजपेयी जी को अभी भी आशा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन सकती है, हो भी सकता है। मैं इसका कोई दावा नहीं करता हूं, मैं सिर्फ सबका अनुमान आपको बता रहा हूं। ऐसी ही एक पत्रकार है, दुनिया की सबसे ईमानदार पत्रकार उल्टा चश्मा की प्रज्ञा मिश्रा जी। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये खुद को बहुत ईमानदार पत्रकार बताती हैं।
हो भी सकती हैं और बाकी चैनलों को ये गोदी मीडिया बताती हैं। जरा सुनिए इनका एग्जिट पोल बिहार को लेकर क्या कह रहा है। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं, सरकारी एग्जिट पोल, चरण चुंबक एग्जिट पोल्स, वो सारे एग्जिट पोल्स 14 तारीख को धड़ाम से गिरने वाले हैं। ये सारे एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरने वाले हैं। देखिए, जितने आपने एग्जिट पोल गोदी मीडिया पर देखे होंगे, वो सारे एग्जिट पोल एक ही भाषा, एक ही तरह के आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिख कर दे दिया और वो सब के सब सेम चीज छापती है। वो सारे एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम जिन एग्जिट पोल्स को लेकर के आए हैं, वो एग्जिट पोल्स आपको देखने चाहिए और समझने चाहिए कि आखिर बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार में किसकी सरकार आने जा रही है। मेरे साथ भरत जी हैं, तमाम एग्जिट पोल्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये वो एग्जिट पोल्स हैं भरत जी, जो बिहार की स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर रहे हैं। कैसे सुपड़ा साफ हो रहा है सरकारी एग्जिट पोल्स का, भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, 8, 9, 10 एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल आ गए हैं जो हमेशा की तरह आते हैं। 2024 में भी हमने ऐसे ही एग्जिट पोल देखे थे जो 400 से ऊपर की सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे रहे थे, और मोदी जी ने इसलिए कह दिया था कि अगली बार 400 पार, तो वो 400 पार की सीटें दे रहे थे खुश करने के लिए। हम लोग शुरू करें, बताना शुरू करें, उससे पहले एग्जिट पोल का खेल आपको थोड़ा समझना चाहिए। एग्जिट पोल का खेल ये है, 2 तरीके से एग्जिट पोल के पीछे खेल किया जाता है। पहला ये कि एग्जिट पोल में कहीं पर सरकार बनती जब दिखा देते हैं ये लोग, तो इसके पीछे सट्टेबाजी का एक बहुत बड़ा व्यापार है। वो व्यापार 2 से 3 दिन या जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक फलता फूलता है इन लोगों के बल पर। यह बहुत बड़ा व्यापार है एग्जिट पोल का, सट्टेबाजी का। दूसरा, सट्टेबाजी कैसे होती है वो बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे बाजार हैं, फलोदी सट्टा बाजार राजस्थान का, और बहुत बड़े बड़े बाजार हैं जिनमें जो फेवरेट टीम होती है, फेवरेट गठबंधन होता है, उसके उलट यानी जो नहीं जीत रहा होता है उसके ऊपर कोई सट्टा लगाता है तो फिर उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं जब उस दिन वो जीत जाता है। तो ये बहुत बड़ा व्यापार है। खैर, इसको अलग रखते हैं। दूसरी चीज ये है, तो सुना आपने, ये है प्रज्ञा मिश्रा जी का उल्टा चश्मा लगाकर देखा गया एग्जिट पोल। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता क्या दे रही है एग्जिट पोल। इसलिए हम आपके लिए आज लेकर आए हैं क्विज कि कमेंट में आकर आप अपना एग्जिट पोल बताइए कि एनडीए की सीटें बिहार में कितनी आ रही हैं, और जिस भी कमेंट करने वाले व्यक्ति का एग्जिट पोल एकदम होगा सटीक, उसको मिलेगा एक बम्पर गिफ्ट हमारे चैनल की तरफ से। बस अपना मोबाइल नंबर डालना कमेंट में बिल्कुल मत भूले। अपने मोबाइल नंबर के साथ अपना एग्जिट पोल कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दें। अगर आपका एग्जिट पोल एनडीए की सीटें कितनी आ रही हैं इस पर सही साबित होता है तो आपको एक बम्पर इनाम हमारे चैनल की तरफ से दिया जाएगा। तो देर मत करिए, अच्छा मौका है, और मैं देखना भी चाहता हूं कि आम जनता के आंकड़े कितने सटीक हो सकते हैं। जल्द से जल्द कमेंट करिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।